friends, welcome back to our channel. Today we are discuss exercise number 3.2 question number 4. इसके आगे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। मतलब आपको बोला है आपको सेपरेटली और प्राइम नंबर और ये जो कॉम्पोजिट नंबर है दोनों नंबर्स आपको लिखना है, अलग अलग करना है। और क्या करना है, आपको कहाँ तक लेना है, तो 20 तक। फ्रेंड्स यहाँ लेस देन 20 लिखा है तो हम 20 नहीं लेंगे, 20 तक मतलब 19 तक ही हम उसको ध्यान में लेंगे। अगर ऐसा लिखा होता लेस देन और इक्वल टू 20 तो हम 20 को भी इसमें काउंट कर लेते। यहाँ आपको सिर्फ लेस देन 20 लिखा है, मतलब क्या करना है कि 20 से 20 तक ही लेना है, 20 से स्टॉप कर देना है। तो क्या करना है, हमें प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी बोला था मैंने कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं और कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही होते हैं और किसी के टेबल में नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 के टेबल में, खुद के टेबल में, उसके अलावा भी किसी के टेबल में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, तो मैंने यहाँ 1 से लेके 19 तक डिजिट यहाँ लिखे हैं। मैंने 20 क्यों नहीं लिखा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि लेस देन 20 लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 20 नहीं लिखा है। तो फिर फ्रेंड्स लेस देन और इक्वल टू 20 लिखा होता तो 20 भी यहाँ लिख लेते, पर सिर्फ लेस देन 20 लिखा है, मतलब हमें 20 से स्टॉप कर देना है। तो पहला नंबर देखते हैं। तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो भी मैंने बता दिया था कि जो 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 को तो हम ध्यान में लेंगे नहीं। उसके बाद 2 हम देखते हैं, तो 2 और 2 के टेबल में होता है, उसके अलावा 1 के टेबल में होता है, उसके अलावा किसी के टेबल में होता है नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 2 क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तो 3 भी क्या है, 1 के टेबल में होता है, उसके बाद 3 के टेबल में होता है, उसी के अलावा किसी के टेबल में 3 नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सी और ये 3 भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम 4 देखते हैं, तो 4 1 के टेबल में होता है, 2 के टेबल में होता है और खुद जो 4 के टेबल में भी होता है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और 4 इसके अलावा 2 के टेबल में भी होता है, तो ये हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5। तो 5 है वो 5 के टेबल में होता है, उसके अलावा 1 के टेबल में होता है, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 5 हो जाएगा एक हमारा प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 6। तो 6 फ्रेंड कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, 1 के टेबल में होगा, 3 के टेबल में होगा, 2 के टेबल में भी होगा और कुछ 6 के टेबल में भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 के टेबल में भी होता है, खुद के टेबल और 1 के टेबल के अलावा भी। उसके बाद देखते हैं 7 फ्रेंड्स। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि 7 खुद के टेबल में होता है और 1 के टेबल में होता है और किसी के टेबल में 7 नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 8। तो 8 फ्रेंड्स हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 के टेबल में होगा, फिर 4 के टेबल में होगा, 8 के टेबल में भी होगा और 1 के टेबल में भी होगा, मतलब 1 और 8 के अलावा वो 2 और 4 के टेबल में होगा, तो 8 हमारा हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 9। तो 9 भी फ्रेंड्स कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में भी होगा, 9 के टेबल में भी होगा और 1 के टेबल में भी होगा, तो ये भी हो जाएगा एक कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद देखते हैं 10। तो 10 भी फ्रेंड्स एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में होता है, 5 के टेबल में होता है, ये 1 के टेबल में भी होता है और खुद 10 के टेबल में भी ये होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 11। तो 11 क्या है, वो हो जाएगा प्राइम नंबर, क्योंकि 11 खुद के टेबल में और 1 के टेबल में होता है और कहीं 11 हमें नहीं दिखता है। इसके बाद देखते हैं 12 फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये 4 के टेबल में होता है, 3 के टेबल में होता है, 1 के टेबल में होता है और 12 खुद के टेबल में भी होता है, मतलब 4 टेबल में 12 होता है। मिनिमम 2 टेबल में होता है पर उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, 4 टेबल में या 3 टेबल में होते हैं तो ही हम उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं।
उसके बाद है फ्रेंड 13, तो ये हो जाएगा अगेन हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि ये 2 के टेबल में होगा और 1 के टेबल में होगा, और किसी के टेबल में 13 नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स ये 14, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये 7 के टेबल में होगा, 2 के टेबल में होगा, 14 के टेबल में होगा और 1 के टेबल में भी होगा, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा ये 15, तो ये भी अगेन एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 के टेबल में होगा, 5 के टेबल में होगा, 1 के टेबल में और 15 के टेबल में भी होगा, और वो ये 4 टेबल में होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं 16, तो 16 भी क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 के टेबल में होगा, 8 के टेबल में होगा, फिर 4 के टेबल में भी होगा, और ये 16 के टेबल में होगा, 1 के टेबल में होगा, 1 के और खुद के टेबल के अलावा भी किसी 3 के टेबल में होता है, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं 17, तो 17 फ्रेंड क्या है कि ये है प्राइम नंबर, क्योंकि 17 है वो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में ही होता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि 19 सॉरी 18, तो 18 है वो 9 के टेबल में होता है, 2 के टेबल में होता है, फिर 6 के टेबल में होता है, तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स 19, तो 19 क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एक प्राइम नंबर, क्योंकि ये 19 और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको सेपरेटली लिखना है तो मैं वो भी यहाँ लिख देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्राइम नंबर और उसके बाद आएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन से आएंगे, पहला आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, और यहाँ से हम लेंगे 11 और 13, और यहाँ से आएगा 17 और 19। उसके बाद फ्रेंड्स हम कॉम्पोजिट नंबर लिखते हैं, तो यहाँ है 4, उसके बाद आएगा 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9 और 10, उसके बाद यह आएगा 12 और 15, 14, 12, 14, 15, और उसके बाद आएगा 16 और 18। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप इस तरह भी अच्छे से उसको बाय हार्टेड करके लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल कि आपको उसका प्रॉपर नॉलेज है, आपने कहीं गलती नहीं की। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट कर सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।